अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद नवाज़ बाजवा। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। किसी दोस्त ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या प्रोटीन सप्लीमेंट्स और क्रिएटिन ये ले सकते हैं या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर हम नहीं लेते तो क्या हमारी बॉडी इसको पूरा कर लेती है, क्या हमें ये इसेंशियल है हमारे लिए कि हम इसे लाजमी लें। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आज से कुछ साल पहले, 25 30 40 साल पहले, लेट 70s में या अर्ली 80s में देखें तो बॉडी बिल्डिंग बहुत पीक पे थी, शुरू हुई जब नई नई। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर उन्होंने compete किया। तो इसमें वैसे जो कहा जाता है जद्दे अमजद बॉडी बिल्डिंग में, वो आर्नल्ड को ही समझा जाता है रोल मॉडल। और भी कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर होता है तो उसका जो कंपैरिजन है तब किया जाता है आर्नल्ड के साथ, कि उसके साथ उसका कंपैरिजन क्या है, कौन सा मसल उसका किसके साथ मैच करता था या क्या सीन था। तो तब सर ना कोई प्री वर्कआउट होता था, ना इंट्रा वर्कआउट होता था, ना पोस्ट वर्कआउट होता था, ना प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते थे, ना कैसीन होती थी, ना आपकी वे प्रोटीन होती थी, ना आइसोलेट प्रोटीन होती थी, ना आइसोलेट कंसनट्रेट प्रोटीन होती थी। तो कोई भी इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, ना क्रिएटिन होती थी। बट तब भी लोग एक्सरसाइज करते थे और फिट रहते थे। तो इससे क्या निकलता है, मतलब इस बात का कि ये चीज़ें इसेंशियल नहीं हैं। आप अपनी नेचुरल डाइट से भी ये चीज़ें पूरी कर सकते हैं। जब तक आपकी बॉडी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप एक प्रो लेवल पे नहीं पहुंच जाते, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन से अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते और आपको उससे ज़्यादा चाहिए होती है, तो फिर आप एक फॉर्म ऑफ द सप्लीमेंट लेते हैं। तो प्रोटीन बनती कैसे, ये जो सप्लीमेंट्स हम पीते हैं, आप दूध को जब फुटाते हैं उससे पनीर बनता है, चीज़ जिसको आप बोलते हैं बाद में, और वो पीछे जो सबस सा लिक्विड बच जाता है उसको प्रोसेस करके आप उसकी वे प्रोटीन बनती है जो आप लेते हैं। अब 1 ग्राम प्रोटीन में अराउंड 20 से 25 ग्राम तक डिफरेंट ब्रांड्स की उसमें स्कूप में आती है, मेजरमेंट प्रोटीन होती है, वो चाहे जितने भी ग्राम, 30 ग्राम का है या 35 ग्राम का स्कूप है, तो उसमें तकरीबन 20 से 25 के दौरान प्रोटीन अवेलेबल होती है। तो वो 1 ग्राम प्रोटीन, एक स्कूप में जो 25 ग्राम प्रोटीन है उसको निकालने के लिए तकरीबन 5 किलो जो दूध है वो इस्तेमाल होता है। 5 किलो दूध का जो लिक्विड है उससे वो 25 ग्राम तकरीबन जो प्रोटीन है वो निकाली जाती है। तो आप उसे नेचुरल सोर्स से भी अपने पूरे कर सकते हैं, जो आपके इर्द गिर्द आपकी सराउंडिंग में इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं, जिसमें आपके एग वाइट्स हैं, चिकन है, उसमें आपका मटन है, बीफ है, फ़िश है। अगर आपने फ़ैट फ्री प्रोटीन लेनी है तो वाइट प्रोटीन की तरफ आएँ, जैसे चिकन ब्रेस्ट है, लेग्स में एज़ कम्पेयर टू चिकन ब्रेस्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ी सी फ़ैट ज़्यादा होती है। जैसे चिकन ब्रेस्ट वाइट है और लेग का जो कलर है वो रेडिश होता है। इसी तरह फ़िश वो भी फ़ैट फ्री प्रोटीन है, और मटन जो है वो रेड मीट है, बीफ भी रेड मीट है। इसी तरह आप एग वाइट देखते हैं तो वो भी वाइट प्रोटीन है, तो ये फ़ैट फ्री होती हैं। तो जितना रेड मीट है प्रोटीन क्वालिटी दोनों की सेम है, कैलोरीज काउंट जो है वो दोनों का सेम है, उसके साथ जो दूसरे अमीनो एसिड्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं उसका डिफरेंस आता है वहाँ पे। तो ये अब आपकी चॉइस है। क्रिएटिन की बात करते हैं। क्रिएटिन जो है वो आप अगर आपका चिकन या प्रोटीन का इंटेक पूरा है, मीट लवर हैं आप, एनिमल बेस्ड जो प्रोटीन है वो आप लेते हैं, तो आपकी बॉडी उसमें से भी क्रिएटिन अपना पूरा कर लेती है। पर अगर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्रिएटिन चाहिए तो उसके लिए फिर आप सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक बड़ी मज़ेदार सा क्वेश्चन पूछा था कि कितने ग्राम क्रिएटिन जो है वो लेनी चाहिए, तो नॉर्मली जो बोला जाता है 3 से 5 ग्राम आपके लिए सफिशेंट है। तो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक बंदे का वेट 80 ग्राम और उसका मसल मास जो है वो कम है, और एक बंदे का वेट 150 पाउंड है या 150 किलो है या 120 किलो है, 120 किलो या 100 किलो उसका वज़न है, और उसका मसल मास डिफरेंट है और 80 किलो वाले का डिफरेंट है, तो दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम नहीं होगी। क्रिएटिन ना सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए ज़रूरी है, आम रूटीन में भी जो आप काम करते हैं, जो वर्कआउट नहीं करते, उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है, वो भी उससे फ़ायदा ले सकते हैं। ये आपकी रिकवरी को बेहतर करती है, मसल बिल्डिंग बेहतर की है, प्रोटीन सेंथेसिस है उसको बेहतर करती है,
और भी इसके बहुत सारे काम हैं। अगर आपको कोई किडनीज वगैरह का सीरियस इशू नहीं है, डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं प्री वर्कआउट की। प्री वर्कआउट सिर्फ एक लग्जरी है, मतलब ना उसका ना कोई वेट गेन से कोई ताल्लुक है, ना वेट लॉस से कोई ताल्लुक है, ना मसल बिल्डिंग से ताल्लुक है। वो सिर्फ आपका CNS एक्टिवेट करेगी, सेंटर नर्व सिस्टम। जो कैफ़ीन होती है या उसमें बीटालीन है, एलार्जिनिन है, या इस तरह की नाइट्रोजन पेरोक्साइड, इस तरह के इंग्रेडिएंट जो आपकी वेसल्स को डायलेट कर देते हैं और आपका जो ब्लड का फ्लो है वो ज़रा तेज़ हो जाता है और आपका मूड अच्छा हो जाता है, वर्कआउट आपका अच्छा होता है, एनर्जी आ जाती है। जिस तरह आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो कैफ़ीन होती है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में जो बेहतरीन इंग्रेडिएंट डिस्कवर किया गया वो एक कैफ़ीन है। कैफ़ीन आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम, जैसा कि अभी बताया, एक्टिवेट करती है। वो आपको कॉफ़ी में भी मिल जाती है, चाहे वो कम क्वांटिटी में मिलती है। तो अगर आप लग्जरीज अफोर्ड नहीं करते तो आप एक कप कॉफ़ी से भी अपनी बॉडी में कैफ़ीन को किक इन करके अच्छा वर्कआउट जो है वो कर सकते हैं। तो प्री वर्कआउट को अपनी आदत मत बनाएं, इसकी हैबिचुअल मत हों। एक टाइम आएगा ऐसा ऐसा एक डोज इसकी जो है आपकी बॉडी पे काम करना छोड़ देगी, आप यूज्ड हो जाएंगे। फिर आपको क्या होगा, इसकी डोज़ बढ़ानी पड़ेगी या हाई कैफ़ीन की तरफ आना पड़ेगा। तो कैफ़ीन इनटेक आप कोशिश करें 6-8 घंटे और बेड टाइम आप लेंगे, उससे लेट लेंगे तो आपका स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगा और बॉडी रिकवर नहीं करेगी। आप लेट भी जाएंगे, सोने की कोशिश भी करेंगे, नींद नहीं आएगी। अगर सो भी जाएंगे तो वो जागते ही रहेंगे, माइंड आपका एक्टिव रहेगा, तो आप प्रॉपर रेस्ट में नहीं जा सकेंगे, सिस्टम आपका शट डाउन नहीं होगा, एक्टिवेट रहेगा। इसके बाद बात करते हैं इंट्रा वर्कआउट्स की, जिसमें काफ़ी सारे BCAs वगैरह आते हैं। तो वो भी अगर आपकी नेचुरल डाइट पूरी है भाईजान, प्रोटीन आपका पूरा है, तो उसमें से भी आपकी बॉडी BCAs अपने पूरे कर लेती है, आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं। फिर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो लेते हैं उसमें भी 5 से 6 ग्राम, किसी में 7 ग्राम BCA होता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा जो होगा आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें सिर्फ सप्लीमेंट जो आपको सपोर्ट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, वो भी तब करते हैं जब आपकी नेचुरल डाइट पूरी है। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है वो आपकी नेचुरल डाइट है, रेस्ट ऑफ इज़ लग्जरीज और स्पोर्टिव स्टफ है आपका। उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।